बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती सब लोग अल्लाह पाक की फजल करम से खैर ऑफिस और हम भी अल्लाह पाक की फजल करम से खैर ऑफिस से हैं। जी जनाब, आज हमने बनानी थी आलू गोभी, लेकिन आलू गोभी हमने बनानी थी शाम में, क्योंकि मैंने धोने थे आज कपड़े, तो मैंने सोचा भी शाम में हम सालन बना लेंगे। और यहाँ पर जनाब जो मैं कपड़े धोने लगी तो माशाल्लाह जी मेरी भाई और भाभी आ गए। तो फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि आप सब्ज़ी कटिंग कर लो, मैं यानी कि दरमियान में बना दूँगी सालन और रोटियाँ मंगवा लेंगे तंदूर से। और ये थी जी माशाल्लाह हमारी भाभी, बड़ी भाभी और उनका बेटा और भाई साहब। अच्छा, जब मैं ना कपड़े धो रही थी तो उस टाइम यानी कि गैस का टाइम था, तो मैंने तो शाम में बनाना था इसलिए मैंने सब्ज़ी भी कटिंग नहीं करवाई थी। लेकिन भाई भाभी के आने पर मैंने अपनी बेटी से सब्ज़ी कटिंग करवाई और फिर मैंने बनाया सिलेंडर पर सालन। और ये आलू गोभी मैंने बनाई थी सिलेंडर के ऊपर और रोटियाँ मैंने मंगवा ली थी जी तंदूर से, क्योंकि गैस जो थी वो तो हमारी जा चुकी थी। हमारा इरादा शाम में बनाने का था, इसी वजह से फिर हमने टाइमली बनाया नहीं था खाना। खैर जनाब खाना सर्व कर दिया था माशाल्लाह जी मेरी बेटी ने, और यहाँ पर भी मैं नहलाने लग गई थी जुहान को। और ये देखे जी माशाल्लाह अब मैं कपड़े धोकर फ्री हो चुकी थी। और इसके बाद जी मैंने जुहान को नहलाया था, फिर उसके बाद जी मैं खुद फ्रेश हुई और उसके बाद जी हमने की नमाज अदा। अच्छा, जब मैं नमाज़ पढ़ कर आई ना तो ज़ुहन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था, इसलिए कि इसे नहलाया था ना, तो ये नहाना नहीं चाह रहा था। ये अकड़ गया था, ये देखिए, और ये अपने पापा के पास आकर लेट गया था और काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहा था। खैर मैंने फिर इसके कपड़े चेंज किए दोबारा से, क्योंकि मैंने आना था अपनी सिस्टर के घर। यहाँ पर था मेरे कुछ काम, और जैसे ही मैं अपनी सिस्टर के घर आई तो माशाल्लाह जी ज़ुहान जो बड़ा ही हैप्पी हो गया, क्योंकि इसका बड़ा दिल लगता है यहाँ पर मेरी सिस्टर के घर। और ये भी माशाल्लाह से जी नमाज़ अदा कर रही थी। मैं फिर दूसरे रूम में बैठ गई थी। इस दौरान जी मेरी सिस्टर ने अंडे बॉयल कर लिए थे और चाय ऑलरेडी मेरी भांजी ने मुझे बनाकर सर्व कर दी थी। इसके बाद जी मैं आ चुकी थी वापस अपने घर, और आते हुए मैं ले आई थी फ्रूटर, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि फ्रूटर ले आना अगर अच्छे कहीं पर मिले। तो और ये देखिए जी ये मैं लेकर आई थी अपने हस्बैंड के लिए, मैंने लिए थे अपने सेपरेट और अपने हस्बैंड के सेपरेट। और यहाँ पर जी मुकाबला जारी था माशाल्लाह मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड का और जुहान का, और तीनों में विनर जो थे माशाल्लाह जी मेरे हस्बैंड ही थे। खैर जनाब ये थे माल्टे के छिलके, मैंने सोचा कि इसे मैं रख लूँगी, सेव कर लूँगी, लेकिन मेरे यहाँ तो धूप ही नहीं आती, इसलिए फिर मैंने इसको वेस्ट कर दिया। और ये शाम में जी आया था हमारे सामने वाले घर से खाना, क्योंकि उन्होंने अपनी सास का दिलवाया था ख़त्म। उन्होंने सालाना बरसी की नियाज़ दिलवाई थी, तो इसी सिलसिले में उन्होंने ये एहतमाम किया था और हमें 2 डब्बे पार्सल कर दिए थे बिरयानी और ज़र्दे के, और साथ में थोड़े बहुत फ्रूट हमें दिए थे। इसके बाद जी मैंने अपने हस्बैंड को दिए अंडे बॉयल करके, क्योंकि मैं तो अंडे अपनी सिस्टर के घर से खाकर आ गई थी, इसलिए भी मैंने सोचा भी मैं अपने हस्बैंड को भी बॉयल कर दूँ। और ये मैंने बॉयल किए थे देसी अंडे। अच्छा, जब मैं अपने हस्बैंड को अंडे देने आई ना तो जुहान जो माशाल्लाह जी उसने अटैक कर दिया अंडों के ऊपर। और ये देखिए जी इसके पापा ने कहा ना गर्म है, तो इसने फूँक मार मार कर उनको ठंडा कर लिया और अपने फेस से टच करके देख रहा है कि ये ठंडा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर मैं इसे जब दूध गर्म करके देती हूँ फीडर में, तो मैं ना इसे कहती हूँ कि देखो गर्म है, मैं अपने फेस पर लगाती हूँ। तो ये भी इसी तरह चेक कर रहा था कि अंडा ज़्यादा गर्म तो नहीं। इसके बाद जी ना मैंने दिया अपने हस्बैंड को दूध गर्म करके, बॉयल करके अच्छे तरीके से, और दोनों दूध पे जो माशाल्लाह जी हमारी मलाई आई हुई थी मैंने उसको उतार लिया था और मैं डाल रही थी इसको कप में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मलाई जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से बस आजकल विंटर सीज़न है तो इसलिए मैं दूध बॉयल करके उन्हें गर्म करके देती हूँ, अदरवाइज़ मैं उन्हें ठंडा देती हूँ समर सीज़न में। खैर जनाब दूध देने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को दी दवाई, और यहाँ पर बाहर आ चुका था ज़ुहान। फिर मैंने इसे कहा कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही, चलो अंदर चलो, और ये देखिए जी नाराज़ होकर अंदर जा रहा है। फिर जनाब ये भी मेरे साथ अपने पापा के पाँव दबाने लग गया। और ये थी जी हमारी आज की रूटीन। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इतने बड़े क्यों हो तुम?